हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जब भी हम रेजिडेंशियल फ्लैट्स की बात करते हैं तो बेसिकली आपको दो तरह के सेगमेंट देखने को मिलेंगे। आपका पहला है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि करीब करीब 25-30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा है आपका लग्जरी फ्लैट्स, जिसमें कि अगर हम टिकट साइज की बात करते हैं तो लगभग आपका 60-65 लाख रुपए से लेकर के 1-1.25 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर में बेसिकली डिफरेंसेस की बात करते थे तो वो मेजरली आपका आता था कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का डिफरेंस। ऑब्वियसली वहाँ पे आपको जो सुपीरियर घर होते हैं उसके अंदर में थोड़ी अच्छी क्वालिटी मिलती थी। दूसरा आता था आपका एमिनिटीज का डिफरेंस, जिसमें आपको क्लब हाउस, जिम, क्लब, पार्किंग फैसिलिटीज ये आपको मिलती थी। और तीसरा आता था आपका ओपननेस का डिफरेंस, कि जो आपका लग्जरी सोसाइटीज होती है वो कंपैरेटिवली अफोर्डेबल से काफ़ी बड़ी होती थी, जबकि अफोर्डेबल सोसाइटी आपका 6, 5, 10, 12 एकड़ तक की सोसाइटीज मेजरली आपको देखने को मिलती थी। ये बेसिकली इनके अंदर में डिफरेंस है। बट जैसा हम सभी जानते हैं कि गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग वो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है जिनकी एवरेज सैलरीड पर्सन जो होता है वो 1-1.5-2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का फ्लैट जो है हर कोई पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मेजरली वो जो कैटेगरी जिनका बजट आपका काफ़ी लिमिटेड रहता है या अंडर 50 रहता है, उन लोगों के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग ले सके। बट उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस रहता था कि यार अगर इतने बजट में हम या थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके हम जो है इसके अंदर में पार्किंग फैसिलिटी हमें मिल जाती या फिर लग्जरी एमिनिटीज मिल जाती, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू नो कि भाई आप बच्चे को जो है अच्छी फैसिलिटीज दे सके, अपने फैमिलीज को जो है वो अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर दे सके जहाँ पे, क्योंकि वो लाइफ स्टैंडर्ड इन्हेंस करने वाली बात है। तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे अब एक डेवलपर आपका एक गुड़गांव में आया है जिसने अफोर्डेबल हिस्ट्री के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है और जो लग्जरी फ्लैट्स हैं उन दोनों के जो गैप्स हैं, ये जो डिफरेंसेस बीच में थे, इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा रियलिटी के फर्स्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट तथास्तु के बारे में, जो कि सोना सेक्टर 5 में लोकेटेड है। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं, ये अपने आप में एक लग्जरी फ्लैट है जो कि किसी भी DDJY या अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट के फ्लैट को कंपीट करता है। सो फ्रेंड्स, अगर बिल्डर बैकग्राउंड की बात की जाए तो इनके पास में जो है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एज एन डेवलपर। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने मार्केट में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए हैं बाय द नेम ऑफ MRG वर्ल्ड के नाम से। बट अभी अगर हम रिसेंटली की बात करें तो मिस्टर अशोक गर्ग और मिस्टर सतीश गर्ग ने जो है एक सेपरेट आइडेंटिटी के साथ में अपनी एक नई कंपनी स्टेबलाइज की है बाय द नेम ऑफ गंगा रियलिटी। और गंगा रियलिटी का ये पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है सोना सेक्टर 5 के अंदर में, जो कि इनका जो है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर लोकेशन एंड सराउंडिंग की बात की जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है वो सोना सेक्टर 5 में लोकेटेड है। अगर हम इस लोकेशन की बात करते हैं तो ये जो लोकेशन है वो आपका NH 248A से लगभग 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। और अगर हम NH 8 से बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके 20 से 22 मिनट के डिस्टेंस पे है, क्योंकि आपका आज की डेट में राजीव चौक से लेकर के और सोना तक का एलिवेटेड रोड जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल है।
अगर हम इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर बात करें तो ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट जो है वो 3 साइड ओपन प्लॉट है, जिसके एक साइड में आपकी 24 मीटर की रोड है और इन फ्यूचर आपकी जो है 2 रोड इसमें जो है वो 60 मीटर की लगेगी, जिससे कि एक रोड आपकी जो है वो डायरेक्टली आपको गुड़गांव को सेक्टर 63 के अंदर में कनेक्ट करेगी, जो एक इसका मेन यूएसपी पॉइंट है। एंड दैट्स द रीजन कि सेक्टर 4 और 5 के अंदर में काफी सारे डेवलपर्स जो है वो आज की डेट में अपने प्लॉट्स और प्रोजेक्ट्स जो है लेके आ रहे हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग की बात करते हैं तो वहां पे मैफेयर ग्रुप का प्रोजेक्ट है आपका प्लॉटिंग का, आपका पारासेकम वहीं पे है, जीएलएस अरावली होम्स जो है ऑलरेडी रेडी टू मूव इन सोसाइटीज में फैमिलीज रहती हैं। अगर उसके अलावा हम बात करते हैं एम्बी एंड एथेंस है वहां पे, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अगर हम थोड़े से डिस्टेंस की बात करते हैं तो सेंट्रल पार्क, सिग्नेचर, गोदरेज, एल्डिगो, आशियाना, ये सभी डेवलपर्स हैं जिनकी सोसाइटीज जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। ये अगर हम लैंडमार्क की बात करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका वो बिल्कुल आपके दमदमा लेक रोड के ऊपर में पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस लोकेशन पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जीडी गोयनका, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। प्लस साइड बाय साइड रैन इंटरनेशनल है आपका, पाथवे स्कूल है, ये भी आपके ऑलरेडी ऑपरेशनल स्कूल है। और अगर हम बात करें, ये आज की डेट में ऑपरेशन है। आने वाले 4 साल में जब तक आपकी सोसाइटी ऑपरेशनल होगी तब तक जो आपकी अपकमिंग रोड्स हैं प्लस जो आपका यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट लेवल पे आपका डेवलप होके पहुंच जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, बट इससे मुझे और मेरी टीम को काफी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, बिकॉज मैं अपने इस चैनल पे गुड़गांव की रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज की नई नई वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड कर रहता हूं, जिससे कि आपको सही एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में और जानेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के लैंड पार्शल के बारे में। इस प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्शल है, नॉर्मली आपने देखा होगा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आपके 5 से लेकर के लगभग 10, 11, 12 एकड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरली, बट ये जो प्रोजेक्ट है ये एक 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो जैसा हम कह सकते हैं कि आई थिंक काफी सारे लग्जरी प्रोजेक्ट से भी ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे कि आपको एम्पल स्पेस मिलेगा, कोई भी आपको कंजेशन इस प्रोजेक्ट में महसूस नहीं होने वाला है। दैट्स द फर्स्ट रीजन। सेकेंडरी, अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में कार पार्किंग स्पेस, आपको पता है कि जो ये चीजें हैं वो आपको डिफरेंशिएट करती है लग्जरी प्रोजेक्ट से। आपको पता है कि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर में आपको जो लग्जरी प्रोजेक्ट है उनके अंदर में कार पार्किंग मिलती है, बट किसी भी अफोर्डेबल के अंदर में आपको कोई भी कार पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर में आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग स्पेस मिलेगा, बट क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो इसके अंदर में एम्पल कार पार्किंग स्पेस आपको मिल जाएगा। तीसरी हम बात करें इसके अंदर में जो सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है जो आपको लग्जरी प्रोजेक्ट से भी आप इसे कंपेयर करेंगे, क्लब हाउस का। यहां आपको एक डेडिकेटेड क्लब हाउस मिलेगा 22,000 स्क्वायर फीट का, जिसके अंदर आपको जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, टीटी, कैरम जैसी इंडोर एक्टिविटीज की जो चीजें होती है जो सिर्फ आपको लग्जरी प्रोजेक्ट्स के अंदर मिलती थी, जिसकी कॉस्ट लगभग आपको 70 लाख रुपए से लेकर के 1.25 करोड़ रुपए तक होती है, उन प्रोजेक्ट्स की चीजें अब आपको जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर ही मिलेगी। चौथी सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे आपका आउटडोर एक्टिविटी एरिया। पहली बार किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको 40 आउटडोर एमिनिटीज आपको मिलेगी, जिसके लिए कंपनी ने डेडिकेटेडली यहाँ पे 12 टाइप ऑफ गार्डन्स बनाए हैं, एडिशनल एक्टिविटी एरियाज बनाए हैं, स्केटिंग रिंग, बैडमिंटन कोर्ट, आपका क्रिकेट पिच, मेज गार्डन, बच्चों के लिए आपका गार्डनिंग के लिए स्पेसिफिक एरिया है, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया आपका, देन मिनी फुटबॉल कोर्ट हो गया। इस तरह की कंपनी ने 40 एडिशनल एमिनिटीज दी है। एक और चीज आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो कि 5वीं चीज है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का जो एंट्री है, जो एंट्रेंस लॉबी होती है, वो आपको डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी, जो आपको सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलती है, डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी। ठीक है। सिक्स्थ, अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के अंदर में 22 एकड़ के अंदर में सिर्फ आपको 14 टावर देखने को मिलेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो टावर के बीच में डिस्टेंस होने वाला है वो आपको काफी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा, कंजेशन नहीं आएगा, सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो 6 पॉइंट आपका आएगा वो आता है इसकी जो है शॉप्स का, कमर्शियल्स का।
आपने जनरली देखा होगा अफोर्डेबल्स के अंदर में लगभग हर एक डेवलपर आपका 80 से लेके 150 दुकानें बना देता है। शॉप के ऊपर शॉप होता है, मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर इस तरीके से बनती है। बट यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको जो मिलेगा, यहाँ पे आपको कंपनी जो है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स बना रही है, कोई फर्स्ट या सेकंड फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर यहाँ पे जो शॉप्स है वो कैप्सूल शेप्स के अंदर है, तो आप अगर एक कैप्सूल परचेज करते हैं तो आपका उसका टेरेस राइट भी आपको मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोना सेक्टर 5 के अंदर पहला मल्टीप्लेक्स भी गंगा रियलिटी ही बनाएगी, जिसके लिए उन्होंने डेडिकेटेडली स्पेस आपका जो है ऑलरेडी अलाइन कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसके अलावा बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में टोटल नंबर ऑफ जो फ्लैट्स है वो 22 एकड़ के अंदर में सिर्फ आपके 3000 अपार्टमेंट है। और यहाँ पे कोई भी 1 BHK और 2 BHK वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सारे के सारे अपार्टमेंट आपके जो है वो 2 BHK प्लस स्टडी, जिसे हम 3 BHK बोल देते हैं अफोर्डेबल के अंदर में, वही आपका रहने वाला है। अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं, यहाँ 25,14,000 रुपए से लेकर के और 25.5 लाख रुपए के साइजेस में आपको जो है वो चीजें ज्यादातर मिलेंगी आपको। और अगर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे पेमेंट प्लान की, तो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपको जो है वो पेमेंट देनी है। 4 साल का आपका जो है कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड रहेगा, 4 साल में आपको पोजीशन मिलेगा। 90% का आपको जो है इसके अंदर में होम लोन फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी इसके अंदर। प्लस अगर हम बात करें उसके अलावा आपको 1 साल का जो है इसके अंदर में लॉकिंग पीरियड रहता है। आप टोटल 5 साल के बाद ही इसे बेच पाएंगे। अलॉटमेंट जो होगी आपकी वो डॉ के थ्रू होगी इसके अंदर में, जिसके लिए आपको 5% बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज एन कंसल्टेंट, इन माय ओपिनियन, किन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट जो है सूटेबल है? इन्वेस्टर एंड एंड यूजर दोनों ही लोगों के लिए प्रॉपर्टी जो है सूटेबल है। वाई इन्वेस्टर्स? बिकॉज ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। 25 लाख रुपए आपको देना है 4 साल के टेन्योर के अंदर, वो भी आपको कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देना। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। बाई चांस अगर आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपको जो है 90% होम लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। माई वन कंस्ट्रक्शन है। यही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स के अंदर भी यूज की जा रही है, जो आज की डेट में आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर में मिल रही है। 4 साल के बाद नाना करके कम से कम आपको ये 45 से 50 लाख रुपए का एक एसेट आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें उस समय आपको इसे रखना है तो आप इसे रख सकते हैं। आपको इसे लिक्विडेट करना है, आप इसे लिक्विडेट कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एंड यूजर के लिए, तो ये एंड यूजर के लिए प्रॉपर्टी काफी सूटेबल है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपना जो है, जिन लोगों को सोना की लोकेशन सूट करती है, जिन लोगों का जॉब प्रोफाइल उसके आसपास है, स्पेशली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के आसपास में जो लोग वर्किंग है, उन लोगों के लिए सूट करती है। बिकॉज उन लोगों के लिए डिस्टेंस जो है वो काफी कम हो जाता है। एक्सप्रेसवे बनने के कारण जो है आपका वहां पे आपका पहुंचना काफी ईजी है। 20 मिनट मुश्किल से उनके लिए लगते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप इस तरह की एमिनिटीज के साथ में कोई भी अदर फ्लैट खरीदते हैं तो कम से कम आपको 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट वहीं अगर आप इन्हीं सभी एमिनिटीज को 25 लाख रुपए में जस्ट खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है एंड यूजर पर्सन के लिए इसीलिए अच्छा है कि भाई कहाँ आपको 80 लाख रुपए खर्च करने थे, अगर वही चीज आपको 25 लाख रुपए मिलेगी तो वाई नॉट। तो ये दोनों ही पर्पज से जो है वो प्रॉपर्टी काफी आपको सही। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेके आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो गंगा रियलिटी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और अफोर्डेबल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि कोई कंपनी आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के दाम में 25 लाख रुपए के अंदर में क्लब हाउस एंड पार्किंग जैसी एमिनिटीज भी प्रोवाइड कराएगी। तो वैसे ही ये प्रोजेक्ट काफी डिमांड में रहने वाला है। वी जस्ट वांट कि आपका जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो प्रायोरिटी पे कंप्लीट किया जा सके, जिससे कि समय रहते आप सही एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।